Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss average translational kinetic energy of molecules of an ideal gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. हमारे पास यहाँ पर एक मेन टॉपिक है जिसमें हम ये सीखेंगे कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, अब हम इसको करते किससे हैं, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर बेसिक फार्मूला गिवन है, द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला P इज़ इक्वल्स टू 1/3 ρV बार स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा है, और अगर ये आपको सॉल्व नहीं करना आता तो मैं लिंक आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगा, आप इसको देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स गिवन हैं, जैसे कि यहाँ पर V स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, एवरेज स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल से। रॉ जो है वो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहलाएगा, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रॉ बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ गैस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो मास ऑफ गैस को mn करके लिखते हैं, क्योंकि m एक मॉलिक्यूल का मास होगा और हमारी गैस के अंदर अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनको n से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर ये mn का मतलब होगा मास ऑफ होल गैस ओवर वॉल्यूम। ठीक है ना, यहाँ पे वॉल्यूम से हम इसको डिवाइड करेंगे। सो नेक्स्ट, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास डेंसिटी की जगह पर 1/3 ρV बार स्क्वायर था, तो डेंसिटी की जगह पर हमने यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट करवा दिया, mn/V, मास, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नीचे वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास यहाँ पर V था, वॉल्यूम का V, इसको हमने इधर शिफ्ट करवा दिया, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई करवा दिया, दैट इज़ PV इज़ इक्वल्स टू 1/3 mn/V बार स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देखें कि इसके अंदर मास, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि m जो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है और n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद आपके पास देखिए m और v स्क्वायर को मैं एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब आपको मालूम होगा कि ये फार्मूला थोड़ा तकरीबन काइनेटिक एनर्जी जैसा लग रहा है, तो इसके लिए हाफ़ की ज़रूरत है, हाफ़ होना ज़रूरी है। तो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर देखें मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया और 2 से डिवाइड। यकीनन इक्वेशन बैलेंस करने के लिए किसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसी से डिवाइड भी करवाना पड़ता है। अब ये चीज़ हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, हाफ mv स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि वेलोसिटी जैसे होती है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास एवरेज है, बार का मतलब एवरेज, तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या आ जाएगा, एवरेज। तो ऊपर गिवन फॉर्मूले में हम हाफ mv बार स्क्वायर की जगह पर काइनेटिक एनर्जी को सब्सटीट्यूट करवा देंगे। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकर आना है टेम्परेचर के, तो यहाँ इस इक्वेशन में टेम्परेचर का कोई फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर, आपको पता है कि PV जो के बराबर होती है nRT के, तो हम इस फॉर्मूले में PV की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करवाएंगे, nRT। तो यहाँ पर टेम्परेचर का एलिमेंट देखिए आपको नज़र आने लग गया है। अब यहाँ से टेम्परेचर हम आसानी से इस इक्वेशन में लेकर आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी है, nRT बराबर होगा 2/3n काइनेटिक एनर्जी का एवरेज। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर n का मतलब क्या है, ये जो n नज़र आ रहा है स्मॉल n, दैट इज़ नंबर ऑफ़ मोल्स, और ये जो कैपिटल N नंबर नज़र आ रहा है दैट इज़ नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। एक मोल के अंदर 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर n का फार्मूला लिखते हैं, दैट इज़ n/Na। ठीक है ना, n/Na यहाँ पर हम रखेंगे, तो ये फार्मूले में इस n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा n/Na। तो अब आगे चलकर इस इक्वेशन में देखें हम क्या करेंगे, इस n से इस n को सब्सटीट्यूट करवा देंगे, यानी कि कैंसिल आउट करवा देंगे। ये n से ये n आपके पास कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे चलकर ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, R/Na T इज़ इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी।
अब आर आपके पास जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर ओवर एन ए के बराबर है, जो कि क्या कहलाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पर एन ए एवोगाड्रोस नंबर को हम बोल रहे हैं कि वो बराबर होता है 6.023 10⁻23 पर मॉलिक्यूल्स पर मोल। और इसी तरीके से आर जो है वो आपके पास मोलर गैस कांस्टेंट यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहलाता है। तो जब आर को एन ए से आप डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पर एक और कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यानी किसी कांस्टेंट को जब कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट ही जवाब आएगा, सही। और इसकी वैल्यू आपके पास के की वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 होती है जूल पर केल्विन। तो वो भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास आर ओवर एन ए था, इसकी जगह पर हम सिंपल क्या पुट करवा देंगे, के की वैल्यू पुट करवा देंगे, यानी के रखवा देंगे। और के हमारे पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करने के बाद जो 3 था मेरे पास यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो था यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास यहाँ पर आ गई। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो 3/2 और के हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और जब आपको पता है कांस्टेंट हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो गई कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यानी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिससे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल उतनी ही फ्रीक्वेंट तरीके से मूव करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब कुछ बातें हैं जो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यानी काइनेटिक एनर्जी का ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल के लिए है। अगर 2 मॉलिक्यूल के लिए अगर आपने करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, 3 मॉलिक्यूल के लिए होगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, बहुत सारों के लिए होगा तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर 1 मोल के लिए अगर आपने करना होगा तो इसको Na से मल्टीप्लाई करवा देंगे आप, Na एवोगाड्रोस नंबर। अच्छा, दिस इक्वेशन इज़ ओनली फॉर द मोनो एटॉमिक गैस, यानी कि ये सिर्फ मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक यानी कि एक अगर मॉलिक्यूल है वो सिंपल एक मोशन परफॉर्म करता है तो उसे मोनो कहते हैं। मोनो और डाई और ट्राई की एक और वीडियो आपके पास मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। और मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है, पॉली एटॉमिक गैस क्या होती है, ट्राई एटॉमिक क्या होती है, डाई एटॉमिक, आपको ब्रीफ कॉन्सेप्ट वहाँ से मिल जाएगा। टेम्परेचर मस्ट बी एब्सोल्यूट स्केल, यानी कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में होना चाहिए, यानी केल्विन के अंदर होना चाहिए। और लास्ट आपके पास वही बात कि काइनेटिक एनर्जी अगर आपने पर मोल निकालनी है, पर मोल, 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के अंदर आपको पता है 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप इस इक्वेशन को Na से मल्टीप्लाई करवा देंगे। और अभी हमने प्रीवियस अपना देखा था कि जहाँ पर आपके पास आर ओवर Na लिखा था वो के बराबर था, तो के Na बराबर हो जाएगा आर के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का जो फॉर्मूला है वो बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3/2 RT। तो पर मोल होगा तो KT नहीं होगा बल्कि RT होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।